एक छोटे से मुस्लिम गांव की कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब हम अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं तो क्या होता है। ये गांव था नूरपुर, जहां के लोग अल्लाह की इबादत से ज्यादा बाजार की चकाचौंध में खो गए थे। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे हमारे दिलों से अल्लाह का डर और प्यार गायब हो जाता है जब हम दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। नूरपुर एक हरा भरा गांव था जो ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ की हवा में एक खुशबू थी और सुबह की ठंडी हवा में पंछियों की आवाज़ सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत मस्जिद थी जिसके सफ़ेद मीनार आसमान को छूते लगते थे। इस मस्जिद की दीवारों पर बेहतरीन कारीगरी थी और इसका गुंबद दूर से ही नजर आता था। लेकिन धीरे धीरे इस गांव में एक अजीब सी बदलाव आने लगी। पहले जो लोग 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में जमा होते थे, अब वे नमाज के वक्त भी बाजार की तरफ भागते रहते थे। गांव के बुजुर्ग इमाम साहब अब्दुल रहमान बहुत परेशान रहते थे। वे पिछले 30 सालों से इस मस्जिद में इमामत कर रहे थे और उन्होंने गांव को बदलते हुए देखा था। वे देखते थे कि फज्र की अजान के वक्त लोग अपने गर्म बिस्तरों में सो रहे होते थे और जब वे जागते थे तो बिना वुजू किए, बिना अल्लाह का शुक्र अदा किए सीधे बाजार की तरफ निकल जाते थे। दोपहर की नमाज का वक्त आता तो लोग कहते कि ग्राहक आ गए हैं, बाद में पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज का वक्त होता तो भी लोग दुकानों में व्यस्त रहते थे, दिन भर की कमाई गिनने में लगे रहते थे। एक दिन इमाम साहब ने गांव के मुखिया हाजी साहब से बात की। हाजी साहब खुद भी एक बड़े व्यापारी थे और उनकी गांव में कई दुकानें थीं, कपड़े की, किराने की और एक बड़ी जनरल स्टोर भी थी। इमाम साहब ने दुखी आवाज में कहा, हाजी साहब, हमारे गांव के लोग अल्लाह को भूलते जा रहे हैं। बाजार उनके लिए मस्जिद से ज्यादा अहम हो गया है। पहले यहां अजान की आवाज सुनते ही लोग अपना काम छोड़कर दौड़ते थे, अब अजान की आवाज भी उनके कानों तक नहीं पहुंचती। हाजी साहब ने थोड़ी बेचैनी से जवाब दिया, इमाम साहब, आजकल का जमाना ही ऐसा है, कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, लोगों को पैसा कमाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, घर चलाना है। अल्लाह तो समझदार है, वो हमारी मजबूरी समझ जाएगा। ये सुनकर इमाम साहब का दिल और भी दुखी हो गया। उन्होंने सोचा कि कैसे लोग अल्लाह की रहमत को इतना छोटा समझने लगे हैं। गांव में एक युवा लड़का था, अहमद, जो अपने अब्बू की कपड़े की दुकान में काम करता था। वो बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन वो भी बाकी लोगों की तरह नमाज छोड़कर काम में लगा रहता था। सुबह उठते ही वो दुकान खोलने चला जाता था और रात को देर से घर आता था। उसकी अम्मी फातिमा बहुत नेक औरत थीं और वो बहुत परेशान रहती थीं। वो रोज अहमद से कहती थीं, बेटा, पैसा तो अल्लाह देता है, लेकिन तुम अल्लाह को ही भूल गए हो। तुम्हारे नाना जी कितने कम पैसे में भी खुश रहते थे क्योंकि उनका अल्लाह पर भरोसा था। अहमद हमेशा यही कहता था, अम्मी, अभी तो बिजनेस सेटअप करना है, मार्केट में अपनी जगह बनानी है, बाद में नमाज भी पढ़ूंगा, हज भी करूंगा। लेकिन ये बाद में कभी नहीं आता था। हर दिन कोई ना कोई काम आ जाता था, कोई नया ग्राहक मिल जाता था। गांव के बाजार में हर तरह की चीजें मिलती थीं, रंग बिरंगे कपड़े, चमकदार गहने, तरह तरह के खाने की चीजें और नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें भी आने लगी थी। सुबह से शाम तक लोग खरीदारी में व्यस्त रहते थे। औरतें साड़ी सूट देखने में लगी रहती, आदमी बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें करते रहते। दुकानदार भी ग्राहकों को लुभाने के लिए नमाज के वक्त भी दुकान खुली रखते थे। वे कहते थे कि अगर हम दुकान बंद करेंगे तो ग्राहक दूसरी जगह चले जाएंगे। धीरे धीरे ये आदत बन गई कि नमाज से ज्यादा जरूरी बिजनेस था। एक दिन गाँव में एक बुजुर्ग मुसाफिर आया। उसका नाम था हकीम साहब। वो एक दूर के शहर से आया था और बहुत नेक और समझदार आदमी था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और शांत आंखें थीं और उसके चेहरे पर एक नूर था। उसने देखा कि मगरिब की अजान हो रही है, लेकिन बाजार में भीड़ लगी हुई है, लोग सामान खरीद रहे हैं, दुकानदार अपना माल बेचने में व्यस्त हैं। मस्जिद की तरफ देखा तो वहां सिर्फ इमाम साहब और कुछ बुजुर्ग लोग ही नमाज पढ़ रहे थे। हकीम साहब ने हाजी साहब से पूछा, यहाँ के लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते, क्या कोई मुसीबत है? हाजी साहब ने शर्मिंदगी से कहा, हकीम साहब, लोग कहते हैं कि पहले रोजी रोटी का इंतजाम करना जरूरी है, अल्लाह की इबादत तो बाद में भी हो सकती है। हकीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हारी रोजी भूल जाएगा अगर तुम उसे याद रखोगे? जिसने तुम्हें जिंदगी दी, सांस दी, वो तुम्हारा खाना भूल जाएगा? ये सुनकर हाजी साहब सोच में पड़ गए। अगले दिन हकीम साहब ने गांव वालों को मस्जिद में जमा करके एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी था जो बहुत मेहनती था। वो सुबह से शाम तक काम करता रहता था, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता था। वो कहता था कि अल्लाह समझ जाएगा। एक दिन उसका सारा माल चोरी हो गया, उसकी दुकान में आग लग गई। तब उसे एहसास हुआ कि अल्लाह की मदद के बिना कुछ भी सुरक्षित नहीं है। उसने तौबा की और फिर कभी नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह ने उसे पहले से भी ज्यादा दिया,
इस कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया। अहमद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है, हर सांस देने वाला है, तो उसे भूलना कितनी बड़ी गलती है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अहमद ने सबसे पहले अपनी आदत बदली। वो नमाज के वक्त दुकान बंद करने लगा। शुरू में उसे लगा कि नुकसान होगा, लेकिन अल्लाह की रहमत से उसका बिजनेस और भी अच्छा होने लगा। उसके ग्राहक उसकी ईमानदारी से खुश थे। दूसरे दुकानदारों ने भी अहमद को देखा। वे समझ गए कि अल्लाह की इबादत करने से बरकत आती है।